आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में कुछ भी कहना ऐसा होगा, सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात होगी। तो चलिए आप खुद ही देख लीजिए और सुन लीजिए उनके बारे में। वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने। ये डुएट गाया था लता जी ने रफी साहब ने। क्या बात है, पहली फिल्म आपकी पारस बनी, सुपर डुपर हिट गाने सारे। उई माँ ये क्या हो गया, उनकी गली में दिल खो गया, बिंदिया हो तो ढूंढ पिलू हाय दिल ना ढूंढा जाए, तक 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 और दिन तक दिन दिन तक दिन, ऐसा फास्ट रिदम में बहुत खूबसूरत फिल्म। याद है कैसे फिल्म मिली थी आपको और लक्ष्मी जी को? ये इसलिए हम थैंक्स बोलेंगे हमारे डायरेक्टर जो बहुत बढ़िया कैमरामैन भी थे, बाबू भाई मिस्त्री जी जी। बाबू, उन्होंने हमको ये पिक्चर दी थी। क्यों हमको हमेशा बोलते थे, क्योंकि कल्याण जी आनंद जी भाई को उन्होंने ब्रेक दिया था और हम काम करते थे तो हमेशा मिलते थे कभी भी। तो लक्ष्मी जी को बहुत था, तो लक्ष्मी जी ने बात किया तो बोले ज़रूर कोई पिक्चर आएगी। तो पारसमणि, अब उन्होंने लक्ष्मी जी का बंगले का नाम भी पारसमणि रखा है उसी से। क्या बात। उसके बाद फिर दोस्ती पे फिल्म फिर आउट का हुआ और फिर सिलसिला चलता रहा। दोस्ती के भी सब गाने बड़े हिट थे। उसके गाने काफ़ी चले थे। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में। ये एलपी को एक दूसरे के लिए ट्रिब्यूट है बस। और इसके गाने की एक खास खूबी क्या थी कि रफ़ी साहब ने गाया था, मजू साहब ने लिखा था, लेकिन इसके अंदर माओ सारगन जो है वो पंचम ने बजाया हुआ है। अच्छा। पूरे दोस्ती पिक्चर में जितने गाने हैं ऑल सॉन्ग प्लेड बाय आर.डी. बर्मन। अरे वाह। क्योंकि हम लोग अच्छे दोस्त रहे हैं तो उनका बड़प्पन देखिए, नहीं दूसरा बार बोले मैं क्यों बजाऊँ, वो तारन तन तारन तन तारन, आपको याद होगा वो। जी जी। और सर हम ये बोलेंगे कि लक्ष्मीकांत जी से कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? हम दोनों म्यूजिशियन थे, वो मैंडलिन बजाते थे, वेरी गुड मैंडलिनिस्ट, मैंडलिन जी जी, और मैं वायलिन। तो हम रिकॉर्डिंग में मिला करते, तो एक ही उम्र थी हमें बहुत। मैं 13-14 साल का, वो 16-17 साल के। तो खाना खाना साथ में, बैठना साथ में, क्योंकि बाकी लोग तो एज ज़्यादा थी। जी जी। तो वहाँ से मिलते, फिर लक्ष्मी जी ने मुझे किया कि भाई कल्याण जी भाई क्या लेके गए और बोला तुम अरेंज नहीं कर सकते तो करो। तो लक्ष्मी जी असिस्टेंट थे उनके और मैं अरेंजर। अच्छा। तो कल्याण जी भाई ने, आनंद जी भाई ने हम लोग को बहुत हाथ दिया और हम जो भी बने हैं इस पर लता जी का बहुत बड़ा हाथ है। लता जी का आशीर्वाद है, इसीलिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आज दुनिया के सामने हैं। आपने उनसे एक कैबरे गाना भी गवा लिया था और वो सुपर डुपर हिट हुआ है। कैबरे जब नाम आता है तो वो गाना सबसे पहले जहन में आता है सबके। डन 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 पम पम पम, जाने जा मेरा ये हुस्न जवां 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 तेरे लिए प्यास लगाए वो जालिम आ जाना। ताज्जुब भी होगा कि मटन बिरयानी 1 रुपया प्लेट मिलती थी। क्या बात। तो आधा प्लेट मंगाते थे और डबल रसा मार के मतलब एंजॉय करते थे लाइफ को। और उसके बाद में क्या है कि हम हमेशा बैठ के काम करते थे, धुन बनाते। तो जाके 1960 में हमको 2-3 पिक्चरें मिली, लेकिन वो बनी नहीं। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड 63 पिक्चर जब आई तो पारसमणि ने हमको पूरा, पारसमणि एक ऐसी चीज़ है उसको छू लो तो सोना, अपना जो भी चीज़ सोना बन जाती है जी। तो पारसमणि आपकी वही हमारे सेट हुई है। वही हो गया। आप नौकरी भी करते थे 100 रुपए की? जी हाँ, 100 रुपीज़ पर मंथ में हमको मिलता था यहाँ रंजीत स्टूडियो में। जी। उसके चंदूलाल शाह के स्टूडियो था। जी जी। तो कैसे मैनेज करते थे आप? उम्र कम थी और यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा था। उसमें हाँ, उसमें बहुत, और वहाँ भी जाता था, फिर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा पे जाता, क्योंकि मैंने ज़्यादा करके वेस्टर्न म्यूजिक सीखा है। अच्छा। लेकिन इंडियन क्लासिकल तो ब्लड में है,
फिर हम लोगों को सुनते थे और इंडियन का हमको बहुत शौक़ रहा। शंकर जी, जयकिशन जी इनको बहुत मानते हैं, हमारे गुरु जैसे। हम उनसे कभी जाके मिले नहीं ज़्यादा, कभी काम भी नहीं किया ज़्यादा, लेकिन हमारे मन में और हमको मालूम है हमारे लिए शंकर जयकिशन जी सबसे मतलब हमारे हर एक मतलब सब हैं। अब वहाँ जयकिशन जी की जब डेथ हो गई इतना दुख हुआ हमको, हमने 5-6 दिन काम नहीं किया। हम तुम टन 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 टन, एक कमरे में बंद हो टन 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 टन, और जब खो जाए टन 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 टन। आप देखा आपने, अगर आप गाएंगे हम तुम एक कमरे में बंद हो और जब तो मजा नहीं आएगी, म्यूजिक का गाना गाने से मजा आता है। तो ये क्या, ये हमने उनसे सीखा। अभी प्रेम रोग जी, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। सरगम के भी सारे गाने आप, सरगम के वो भी आज तक वो माइलस्टोन बने, आज भी वो, उसके लिए भी आपको फिल्म फेयर मिला था जी। कर्ज के लिए भी आपको मिला था जी। और एक पीछे थे 4 अवार्ड हमको साथ में, एक लगातार आपको 4 साल एक साथ मिलते रहे। सरगम के हम कहें अगर थोड़ा सा कुछ क्या, आप घर से बोले तो थोड़ा मुझे वो ढूंढना पड़ता ना, इतना ये सब ढपली वाले 30-40 साल पुराना गाने गा रहा हूँ मैं। ढपली वाले भी उसी का था ना। हाँ, ढपली डफली वाले, डफली कर्ज का अच्छा एक किस्सा था कि उसमें जो सॉफ्ट गाना जो था, जो रफ़ी साहब ने गाया था, वो पहले आपने किशोर दा से उसको रिकॉर्ड करवाया था। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा। वो हाँ नहीं, ये बात हम, क्योंकि हम लोगों को क्या है, हम किशोर जी को, रफ़ी साहब को, जितने भी आर्टिस्ट हैं, हम लोगों ने कभी भी किसी का डबिंग नहीं करवाया। अच्छा। कभी नहीं। तो ये काम किया था जो रफ़ी साहब पहले चौंके, वो चौंक गए कि ये क्या बात कर रहे हो। फिर बोला कि तुम लोगों ने सोचा कैसा ये, तो हमने बोला ये आइडिया जो है हमारे सुभाष घई जी, इनके आइडिया है। तो वो दर्द दिल दर्द जिगर दिल में बसाया। अब इसमें क्या, वो दिन तक झुम चिचक चिचक झुम झुम, पूरा बचने नहीं बचा। कर्ज की जो एक जो धुन है वो आज भी बहुत बजती है, वो धुन हम चाहेंगे अगर आप। बिल्कुल जी बिल्कुल। डन 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 डम डम डन 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 डन। इसके ऊपर हमने एक गाना भी दिया था क्लाइमेक्स में, एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या हूँ मैं, क्या ज़माना। एक पिक्चर थी उसमें 1 2 का 4 4 2 का 1, राम लखन का। तो उसमें 3 था। तो उसमें हमने क्या किया था, हमने बैठ के ये डिसाइड किया कि इसमें हम लोग म्यूज़िक ही नहीं रखेंगे। तो अगर आप रिकॉर्ड लगा के देखें तो उसमें अगर ना फ्लूट है, ना मैंडोलिन है, ना वायलिन है, कुछ नहीं है, सिर्फ वॉइस और। लेकिन मैं ये बताऊंगा लोगों को जिनको शौक़ है वो ज़रूर उस गाने को सुने। वो 8 मिनट का गाना, 8 मिनट का, विदाउट म्यूजिक। ओम शांति ओम की बात हुई तो आपने ये नई ओम शांति ओम भी आपने कही, शाहरुख वाली। हाँ। उसका आपने एक सॉन्ग किया था, एक गाना किया था ना, वो गाना अगर थोड़ा सा अगर क्यों उसके नहीं, बारे में कुछ बताएंगे। वो तो उन्होंने कहा कि हमारे है ही नहीं, हम तो असिस्टेंट थे उसमें, मालूम नहीं क्यों ऐसा कहा। जान दीजिए इसको। वो कहीं थोड़ा सा बुरा तो वो गाना हमने रिकॉर्ड किया था जी उनके लिए, ओम शांति ओम के लिए पहला गाना वो रिकॉर्ड किया था। फराज जी ने आके बताया हमको कि इस गाने के हमको पूरा 70s 80s का जो फ्लेवर है वो चाहिए।
तो उसमें वो हमने हर एक चीज़ लाया, वो ढल गया दिन तक वो भी लाया था उस टाइम पे, जिस टाइप से म्यूज़िक होता था, फिर उसके धुन कैसा है, सब काफ़ी काम किया। लेकिन कहीं बुरा लगता है कि देखिए बुरा आप लोग दुख होता है कि भाई इतना करने के बाद आपने हमारा नाम कंपोज़र में नहीं दिया, जबकि हमने पूरा गाना किया, रिकॉर्ड किया है, कंपोज किया है। तो उसमें नीचे उसमें असिस्टेंट भी दिया नाम हमारा कि असिस्टेंट अरेंजर प्यारेलाल। बच्चन साहब, उनको बहुत शौक म्यूज़िक का, बहुत। वो जब भी हम गाना करते थे उनके लिए, तो वो हर एक सिटी में आकर बैठते थे और म्यूज़िक का बहुत नॉलेज। वो अब पियानो भी बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं और अच्छा गाते हैं। जी सिंपल टाइप का गाते हैं, उनकी सिंगिंग का एक अपना वे है, जी अपने ढंग से गाते हैं। तो आपको मालूम है वो था वो, तू न जा मेरे बालुआ एक वादे के लिए, एक वादा तो क्या क्या गाने उनके साथ में किए। फिर जुम्मा जुम्मा, अब आपने टम्मा टम्मा करके बप्पी ने भी दे दिया था। आपने और लक्ष्मी जी इतने ज़बरदस्त गाने लक्ष्मी जी को बोलिए आप, लक्ष्मी जी को मैं इतना, लक्ष्मी जी वॉज ग्रेट 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 कंपोज़र। ऐसा दोस्त मिलना नसीब की बात होती है। मुझे घमंड नहीं, मुझे गुरूर है कि मैं लक्ष्मी जी का दोस्त हूँ और लक्ष्मी जी मेरे दोस्त हैं। आपको मालूम है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, लक्ष्मी तेरी मेरी कहानी है। आप समझ रहा? क्या बात है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, लक्ष्मी तेरी मेरी कहानी। ये हमेशा मैं जब भी गाता हूँ तो मैं लक्ष्मी जी का नाम ज़रूर बीच में लेता हूँ। क्या बात है। ये एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, लक्ष्मी ये तेरी मेरी कहानी है। क्या बात है। हम इसमें कोई शक नहीं है, आपको और लक्ष्मी के जो जी के साथ जो रहा है वो हमेशा एक यादगार साथ शुरू रहा में है। गाते हुए मतलब हाँ, जी, जी। मैं लक्ष्मी जी के लिए बहुत मुझे इज्जत है। और मेरे लिए वो, जैसे मैं जब भी काम करता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि हम दोनों साथ में हैं, ये मैं मेरी फीलिंग रखता हूँ, तभी मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। इसमें कोई शक नहीं। एक ये तो सही बात है, आप अगर जिक्र छेड़ें तो सुबह से शाम हो जाएगी, नहीं, शाम बहुत से है, रात हो बहुत, जाएगी, कितना कोई वो नहीं। तो हम यही दुआ करेंगे कि सर आप जो है म्यूज़िक वापस देते रहें इंडस्ट्री में, और आ भी रहा आपका म्यूज़िक जल्दी आने वाला है। दर्शकों को हम बता दें कि प्यारेलाल जी जो है वापस म्यूज़िक दे रहे हैं आने वाले टाइम में। हम यही चाहते हैं कि ये सफ़र जारी रहे ऐसे ही, और हम लोग के लिए, अपने दर्शकों के लिए सौगात ऐसी बनी रहे। हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार तो है हमको, हमारे जितने फ़ैन हैं सब। आजकल ऐसा है कि हमको काम करने की बहुत इच्छा है, प्यार के साथ थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद भी दीजिए हमको। अच्छा। वैसे बात, थैंक यू सर।